महाभारत युद्ध का तीसरा दिन भीष्म पितामह ने पांडवों पर धराशायी आक्रमण किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन का पूर्वाह्न बीत जाने और पश्चिम की ओर सूर्य के अपने पथ का कुछ भाग पार कर लेने के बाद और महामना पांडवों के विजय प्राप्त कर लेने के बाद समस्त नीत संहिताओं के ज्ञाता देवव्रत तीव्रतम घोड़ों पर सवार होकर विशाल सेना और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना की ओर दौड़े। तब धृतराष्ट्र की पापपूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप हमारे और पांडवों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। धनुषों की टंकार, चमड़े की बाड़ों को ढकने वाली पर धनुष की डोरियों का फड़फड़ाना आपस में मिलकर फटती हुई पहाड़ियों के समान एक जोरदार कोलाहल उत्पन्न कर रहा था। ठहरो, मैं यहां खड़ा हूं, इसे जानो, पीछे मुड़ो, खड़े रहो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रहार करो। ये शब्द सर्वत्र सुनाई दे रहे थे। सोने के कवच, मुकुट, राजमुकुट और ध्वजाओं के गिरने की ध्वनि पथरीली भूमि पर गिरते हुए पत्थरों की ध्वनि के समान थी। आभूषणों से सुसज्जित सिर और भुजाएं सैकड़ों और हजारों की संख्या में भूमि पर गिरते हुए ऐंठन के साथ हिल रहे थे। कुछ वीर योद्धा जिनके सिर धड़ से अलग हो गए थे, हथियार पकड़े या खींचे हुए धनुष से सुसज्जित खड़े रहे। वहां रक्त की एक भयानक नदी बहने लगी, जिसका प्रवाह प्रचंड था, जो मांस और रक्त से कीचड़ में थी और जिसके जलमग्न चट्टानों पर मृत हाथियों के शरीर थे। घोड़ों, मनुष्यों और हाथियों के शरीरों से बहती हुई और गिद्धों और सियारों को आनंदित करती हुई वह परलोक रूपी समुद्र की ओर बह रही थी। कौरवों और पांडवों के बीच उस समय जैसा युद्ध हुआ, वैसा पहले कभी नहीं देखा या सुना गया था। उस युद्ध में मारे गए योद्धाओं के शवों के कारण गाड़ियां रास्ता नहीं बना पा रही थी। मारे गए हाथियों के शवों के कारण युद्ध भूमि नीली पर्वत चोटियों से पटी हुई प्रतीत हो रही थी। विविध कवचों और पगड़ियों से युक्त युद्ध भूमि शरद ऋतु के समान शोभायमान हो रही थी। कुछ योद्धा दिखाई दे रहे थे जो गंभीर रूप से घायल होने पर भी युद्ध में हर्ष और गर्व के साथ शत्रु पर टूट पड़े। युद्ध भूमि में गिरे हुए बहुत से योद्धा ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कह रहे थे, हे पिता, हे भाई, हे मित्र, हे स्वजन, हे सखा, हे मामा, मुझे त्याग न दे। और अन्य लोग ऊंचे स्वर में कह रहे थे, आइए, यहां आइए, आप क्यों भयभीत हैं? आप कहां जा रहे हैं? मैं युद्ध में खड़ा हूं, डरिए नहीं। और उस युद्ध में शांतनु पुत्र भीष्म ने धनुष को लगातार घेरे में खींचकर भयंकर विष वाले सांपों के समान प्रज्वलित नोक वाले बाण छोड़े। कठोर प्रतिज्ञा वाले उस वीर ने सब दिशाओं में निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए पांडव रथियों को पहले से नाम लेकर मारा। अपने हाथों की अत्यंत फुर्ती दिखाते हुए और रथ के पथ पर नाचते हुए वे अग्नि के समान सर्वत्र उपस्थित प्रतीत हो रहे थे। उनकी फुर्ती के कारण उस युद्ध में पांडवों ने सृंजय सहित उस वीर को, यद्यपि वह वास्तव में अकेला था, सहस्रगुणित देखा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने भीष्म को माया से अपने आप को बढ़ा हुआ देखा। एक बार उन्हें पूर्व में देखकर दूसरे ही क्षण उन्हें पश्चिम में देखा। उसी प्रकार एक बार उन्हें उत्तर में देखकर दूसरे ही क्षण उन्हें दक्षिण में देखा। इस प्रकार गंगापुत्र उस युद्ध में युद्ध करते हुए दिखाई दिए। पांडवों में कोई भी उनकी ओर देखने में समर्थ नहीं था। उन्होंने केवल उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाणों को ही देखा। उन्हें युद्ध में ऐसे पराक्रम करते और अपनी सेना का संहार करते देखकर वीर योद्धाओं ने बहुत विलाप किया। हजारों राजा भीष्म के संपर्क में आए। इस प्रकार अलौकिक तरीके से मैदान में दौड़ते हुए और क्रोधित भीष्म द्वारा दर्शाई गई उस अग्नि पर, अपने विनाश के लिए ज्वलंत अग्नि पर मूर्ख कीड़ों की तरह उड़ते हुए टूट पड़े। उस हल्के फुल्के योद्धा का एक भी बाण व्यर्थ नहीं गया। संख्या के परिणाम स्वरूप मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के शरीर पर पड़ रहा था उसके विपरीत। उस युद्ध में एक ही सीधे बाण से उसने वज्र से फटे हुए पहाड़ के समान एक हाथी को गिरा दिया। एक समय में 2 या 3 हाथी सवार कवच में लिपटे और एक साथ खड़े भीष्म ने एक तीखे बाण से उन्हें छेद दिया। जो कोई भी युद्ध में भीष्म पुरुषों में से एक भीष्म के पास गया,
एक पल के लिए देखा गया, वह तुरंत जमीन पर गिर गया। अतुल पराक्रमी भीष्म द्वारा इस प्रकार मारे जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर की विशाल सेना सहस्रों दिशाओं में बिखर गई। उस बाण वर्षा से त्रस्त होकर वह विशाल सेना वसुदेव तथा महामनस्वी पार्थ के सामने ही कांपने लगी। यद्यपि पांडव सेना के वीर नेताओं ने बहुत प्रयत्न किया, फिर भी वे भीष्म के बाणों से त्रस्त अपने पक्ष के महारथियों को भागने से न रोक सके। जिस पराक्रम के कारण वह विशाल सेना पराजित हुई, वह स्वयं देवताओं के अधिपति के पराक्रम के समान था। वह सेना इतनी पराजित हो गई कि दो व्यक्ति एक साथ दिखाई नहीं दे रहे थे। रथ, हाथी और घोड़े सब और छिन्न भिन्न हो गए थे और रथों के ध्वज और बाण युद्ध भूमि में बिखरे पड़े थे। पांडुपुत्रों की सेना ओह और हाय कहकर चिल्लाने लगी और मूर्छित हो गई। पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मारा और मित्र ने अपने परम प्रिय मित्रों को युद्ध के लिए ललकारा, मानो भाग्य के वशीभूत होकर। पांडुपुत्र के अन्य योद्धा अपने कवच फेंककर और बिखरे बालों के साथ भागते हुए दिखाई दिए। पांडुपुत्रों की सेना, जिसमें उनके श्रेष्ठ रथी भी शामिल थे, घोर विलाप करती हुई गायों के झुंड के समान व्याकुल दिखाई दे रही थी।